हेलो, आई एम बैक ऑन जो बात है। हम रिव्यू कर रहे हैं राइट नाउ 2 एपिसोड्स डायन ड्रामे की, जो कि जियो पे एयर होता है एवरी वीक। 2 एपिसोड्स आते हैं। महविश हयात हैं इसमें, एहसन खान एंड हिरा मानी। द मेन कास्ट इज दिस। सो द थर्ड एपिसोड इज ऑल अबाउट फ्यूनरल सीन्स, बिकॉज वो जो सेकेंड एपिसोड में उनके भाई को मार देता है वो निहाल का फादर, जो छोटी सी ईंट मारता है सर पे एक आध दफ़ा और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। सो दैट इज़ इट। उनका रोल ख़त्म हो गया है। जो सामा ताहिर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। सो वो ख़त्म हुआ सीन और वो दिखाया थर्ड एपिसोड में कि वो एहसन खान को पता चलता है। जिस वक्त पता चल रहा होता है वो चाय पी रहे होते हैं हीरा मानी के साथ और कहते हैं चीनी डालो, और वो चीनी डाल के मुंह के ऊपर कप लेके खड़ी हुई है। भाई बंदे को बात करने तो थोड़ा फासला रख के खड़ी हो, चाय क्या उसके मुंह में उड़ेलनी है। तो एनीवेज दैट सीन है, ही कम टू नो कि उसके भाई की डेथ हो गई है। वो हॉस्पिटल पहुंचे, भाई का मुंह इतना कोई मैच्ड अप दिखाया है, पता नहीं 2 ईंटें लगने से इतने सारे जख्म कैसे लग गए। बट एनीवेज वो देखता है और बहुत सारे वो सीन है जो कि उसके बाद चलते हैं। फ्यूनरल, मैयत, जनाजा, एंड ही इज़ डेविस्टेटेड। हीरा मानी इज़ डेविस्टेटेड। वो रो रही हैं क्योंकि वो रोना बहुत अच्छा करती हैं। सो कूडोस उनको कि ये उनके सीन्स हैं रोने वाले। तो एनीवेज मासी रो रही हैं जो कि उनसे लव करती थी, हन्नान से। आई डोंट नो वाई शी इज़ सो डिप्रेस्ड। उनकी कौन सी शादी हो जानी थी उससे, क्या वो सोच रही थी। जो उनके घर में नूरी है, नूरी। एनीवेज निहाल उधर दूसरी तरफ जेल में है अपनी माँ के साथ, और उनके फादर जो है वो भाग चुके हैं ईंट वीट मार के। बात सीधी ये है कि महविश हयात जो है वो जोम्बी लाइक स्टेट में बैठी हुई है, शॉक में, ग्रे सा मेकअप किया हुआ है, ड्रेन्ड आउट सा लुक दिया हुआ उन्हें। बाल बंदी के परफेक्ट है, कपड़े फुल इस्त्री हुए में, यानी कि अगर आप इतने बुरी हालत में बैठे, माँ के सर पे चोट लगी हुई है, बाप जो फरार है, कत्ल का इल्ज़ाम है, लड़का तुमने मरवा दिया, लेकिन आपके बालों की सेटिंग नहीं से ख़राब हो रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। बट दैट इज़ लीड रोल कर रही है वो, तो उनको परफेक्ट दिखना है, जो कि अभी तो इतनी परफेक्ट नहीं दिख रही। मे बी इन फ्यूचर शी लुक्स बेटर। मैंने प्रोमोज में देखा है शी इज़ लुकिंग ऑल सेक्सी। बट राइट नाउ दिस इज़ द गेम। बंदा मर गया है, एक बंदा फरार है, 2 औरतें जेल में हैं, एहसन खान को कातिल चाहिए, और बहनोई साहब पैनिक में है क्योंकि वो उन्होंने ही भेजा था नैयर एजाज को घर के, तुम्हारी पैसे वैसे दे के, शराब की बोतलें दे के जाओ, आपको रोको। Anyways, so most of the third episode is about funeral, janaza, namaz janaza, qabr, all those things. So few funny things I saw कि उन्होंने एहसन खान का यहाँ पर टैटू दिखाया है, मेड इन चाइना। सो आई थिंक एहसन खान इज फ्रॉम चाइना। That was a joke. That's a bad joke. All right. नेक्स्ट सीन ही वॉज डेविस्टेटेड, और वो टेबल की चीज़ें फेंक रहे हैं, और एहसन खान ऑलमोस्ट अपने बाल सही कर, अपना बाल पकड़ के रोने लगते हैं। फिर उनको ख्याल आता है, ओह बालों को टच नहीं करना, चाहे फ्यूनरल भाई का ही क्यों ना हो, बाल अच्छे दिखने चाहिए। एनीवेज ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ एंड ही डिड नॉट टच हिज हेयर। सो कट, दैट्स द एपिसोड फॉर द थर्ड एपिसोड फॉर यू। डायन की स्टार्ट होती है 4th एपिसोड। वो जो माँ है वो चाह रही हैं, अब वो फजूल माँ, जिसकी बगैरत माँ, जिसके सामने उसकी मियाँ ने, नैयर एजाज ने कत्ल किया है उस बेचारे मासूम लड़के का। उसको आए हुए 5 मिनट नहीं हुए थे घर में। वो माँ चाहती हैं कि अब बेटी और वो लेके माफ़ीनामा लेके जाएं उसके घर, जवार शाह के घर जिनका बेटा मरा है, और उनसे माफ़ीनामे में दस्तखत करवा के लेके आए। किस डिल्यूजन में रह रही है ये औरत। कोई बंदा अगर उसका कसूर भी होता है तो फैमिली क्या फौरन माफ कर देती है। अभी जनाजा उठे हुए देर नहीं हुई, अगला दिन है, और वो अपने नैयर एजाज से कहने पे माफीनामा लिखो, यानी कि वो स्टैम्प पेपर लेके वो अपनी बेटी को जोम्बी लगी हूँ चल रही हैं। महविश यार टू मच हो गया। इतना भी कोई जोम्बी नहीं होता। तुम्हारी कौन सी कोई उससे इश्क माशका चल रहा था सालों से, जो तुम इतने ही शौक में हो, लाइक इतने ही शौक में है कि बस वो जोम्बी ही बन गई। 4-3 लटे इधर है, 1 2 3 and 1 2 3 latte here, and dupatta and the glasses and the grey makeup, and that is a महविश हयात for you in episode 4 and 5. But anyways वो उनके माफ़ीनामा लेके वो सर फूटे हुए के साथ अपनी बेटी को लेके यूं यूं हिलाती हुई। अगर तुम्हें माफ़ीनामा करवाना है अपने मियाँ का तो तुम खुद चली जाओ, बेटी को ले जाने की क्या ज़रूरत है। बेटी क्या कोई कारना बोला जा नहीं रहा बेटी से, बेटी को ले जाना फजूल है। वो दोनों खड़ी हुई हैं अपने घर में पहले, और
हीटेड डिस्कशन चल रहा है माँ बेटी का, है जरा ओवर एक्टिंग थी वहां पे। मैं अगर तुम मेरे साथ ना चली मैं अपनी नस काट लूंगी, काट लो। दोनों माँ बाप ही फजूल हैं इसके, मैं भी शयाद के जो इसमें बने। बाप एक अलग तरीके से शराबी कबाबी, और वो माँ नसें काट रही है इस फजूल अपने शोहर के पीछे, जिसने एक बेचारे जवान लड़के को मार दिया सबकी आंखों के सामने। एनीवेज मैं भी शयाद अपनी माँ के साथ उनके घर पहुंचती हैं, वो चटाइयाँ बिछी हुई सफ़ेद, उन पे हाथ ज़मीन पे फेर रही हैं, ऐसे यूं फेर रही हैं हाथ, यूं फेर रही हैं, यहाँ पे उन्होंने कदम रखे होंगे। ऐसे ये बंदी प्रिटेंड कर रही है, ऐसे ये गम मना रही है जैसे कि इसकी कुछ सालों की मोहब्बत होगी। अभी कोई 1-1.5-2 दिन पहले उस बंदे ने इसको मोहब्बत का इजहार किया है और ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और ये इतनी ही मोहब्बत में मुब्तला हो गई कि उस जमीन चटाइयों पे हाथ फेर रही हैं यूं। यानी कि हद है भाई, कुछ तो दिखाओ। बस दिखा दिया, गम रो रही है, उदास है, शौक में, अब जमीन पे हाथ फेर रही है। मैं भी शायद हूँ, यानी कि ये बिट ओवर एक्टिंग है, लाइक टू मच है। इतनी तो लंबी मोहब्बत भी नहीं थी उनकी कि जितना कि वो गम मना रही है। फिर क्या हुआ कि वो जो एहसन खान ने देखा कि ये दोनों माँ बेटियां आई हैं, वो बजाय ये कि उनको पकड़ के दरवाजे से बाहर निकालता या गार्ड से कहता है इनको निकालो बाहर फेंको, वो कमरे में आके अपने बहनोइयों पे चीख रहे हैं तुमने इनको घर में घुसने क्यों दिया? अगर भाई तुम्हें पसंद नहीं आ रहा था उनका आना, तुम गार्ड से कहते इनको निकाल के बाहर करो। अजीब ड्रामा है, घर आगे अंदर बहनोइयों पे चीख रहे हैं तुमने इनको क्यों आने दिया पूरी। फिर जनाब वो उनको बुला लेते हैं अदालत में अपने कमरे के अंदर कि भाई आओ बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। भाई मुंह क्यों लगा रहे हो तुम इन लोगों को, जब तुम्हें पता है कि ये कातिल के फैमिली मेंबर्स हैं, निकाल बाहर करो, अपने भाई का बदला लो। भाई सही था गलत था, तुम्हें एक्सप्लेनेशन लेने की क्या जरूरत है तुम्हें क्या इनको बुला के इनसे पूछना कि तुम क्यों आई हो? दफा मारो, लगाओ जिसने मारा है पत्थर, जिस वजह से भी उसने पत्थर मारा है, तुम्हारा भाई मरा है ना, तुम्हें बदला चाहिए, तुम बदला लो। तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन है कि भाई क्यों मरा है, कैसे मरा है, क्या मरा है? तुमको जज हो, तुम भाई हो उसके। एनीवे सारा खानदान आ जाता है, हीरा मानी भी आ जाती है, दोनों बहनें भी आ जाती हैं, बहनोई भी बैठे हुए, वो दोनों खड़ी हुई हैं, हमारे माफीनामे पे दस्तखत कर। ये औरत पागल है, उसके भावड़े भाई को कह रही है माफीनामे पे दस्तखत कर दो, उसने इज्जत कहते बोल रही है। अच्छा सुना, एक बड़ा जुमला बड़ा बड़ा शेकी सा था, मैं अपनी जवान बेटी आपके पास लाई हूं। क्या मतलब इस बात का, यानी कि क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं अपनी जवान बेटी आपके पास लाई हूं, देने आई हो क्या? माफीनामे पे दस्तखत कर दो और बेटी रख लो। बहुत करप्ट हैं भाई, निहाल के माँ बाप दोनों बहुत चक्करबाज हैं। मैं अपनी जवान बेटी लाई हूँ, हिंट दे रही है औरत, ये बुढ़ी औरत हिंट दे रही है मेरा शौहर मुझे दे दो, मेरी बेटी तुम ले लो। मुझे लगता है यही होगा, ये माफीनामे के बदले अपनी बेटी की शादी कर देंगे इससे। अगर ये होगा तो बहुत प्रिडिक्टेबल कहानी चल रही है अभी तक, अगर मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ मेरे विथ स्मॉल IQ है। वो बंदी चुप खड़ी हुई है, वो यानी कि अगर तुम्हें इतने अभी तो जमीन पे हाथ फेर रही थी, अगर वो तुम उस बच्चे पे इल्जाम लगा रही है उस जो है हुन्नान, तो तुम बोलो, फूटो मुंह से, कुछ कहो कि भाई नहीं वो बेगुनाह था, ये था वो था। नहीं, वो चुप खड़ी आंसू बहा रही हैं। इससे अच्छी तो वो मासी है जो वो मासी जो घर की मासी है, वो ज्यादा एनर्जेटिक है, गम की हालत में भी काम कर रही है, बातें कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, लड़ रही है, जो भी है। एनीवेज यूजलेस निहाल का रोल इज राइट नाउ इज यूजलेस। वो अपने घर में आके बस अपनी माँ के साथ ही बस आर्ग्यूमेंट कर रही है, चारपाई पे लेटी हुई है, कढ़ाई वाले पांचों वाली कमीजें शलवारें पहन के, बस वो अपनी माँ से ही बात कर सकती है। बाहर निकलती हैं, उनके मुंह पर ताला लग जाता है, ज़ोंबी स्टेट में आ जाती हैं, घर में आती हैं सही हो जाती हैं। अब यह है कि वो जो बरादरी वाले आए हैं उसके सामने बहनोई जो है उनके जवाद शाह के, उन्होंने अपने बेटे का क्लेम डाल दिया कि इनकी औलाद हुई नहीं, दूसरा भाई मर गया, अब मेरी औलाद भी तो इन्हीं की औलाद है, तो ये यानी कि मेरे बेटे जो हैं वो गद्दी नशी बनेंगे। एनीवेज मैं कहती हूँ कि अभी वो आखिरी सीन में दिखाया कि जवाद शाह उसके घर पहुंच गया है। आई थिंक इट्स गोना गो इन द सेम डायरेक्शन दैट आई एम टेलिंग, माफीनामा लो, लड़की दो काइंड ऑफ सिचुएशन, लेट्स सी, बट that is what my prediction is, because that is very obvious right now कि मैं विषयात को वो अपने घर ले जाएंगे शादी करके। Anyways, if you like my review, please watch and subscribe my channel and share and like and enjoy this drama. This drama is very good. Diane on Geo TV.